जय माता दी, हर हर महादेव। देखिए, हमारे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने महालक्ष्मी के हवन के बारे में पूछा है कि महालक्ष्मी का हवन करते कैसे हैं, किस दिन क्या करना चाहिए। प्रश्न उन्होंने लिख कर भेजे हैं और एक नहीं, कई शिष्यों की प्रश्न है। तो आज मैं जो पूरा वीडियो है वो महालक्ष्मी के बारे में बना रहा हूँ और पूरा वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। प्रश्न मैं बोलता जाऊँगा और उसके आंसर भी मैं आपको देता जाऊँगा। जैसे पहला प्रश्न है कि महालक्ष्मी के हवन का महत्व क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि घर में महालक्ष्मी का अगर वास हो जाता है तो उस घर में दरिद्रता नहीं आती है, धन घर में आता रहता है, किसी भी प्रकार के धन की हानि नहीं होती है। महालक्ष्मी की कृपा से आप कभी कर्ज युक्त नहीं होते हैं, कर्ज मुक्ति होते हैं, कर्ज आप पर कभी रहेगा नहीं। तो महालक्ष्मी के हवन का महत्व है कि आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है कि महालक्ष्मी का हवन कब और किस दिन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो महालक्ष्मी का हवन आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी का जो विशेष दिन होता है वो शुक्रवार का दिन होता है। शुक्रवार के दिन आप शाम के समय महालक्ष्मी का हवन करिएगा। सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है कि महालक्ष्मी घर में आती ही आती हैं। तो इसलिए आप शुक्रवार के दिन संध्या के समय महालक्ष्मी का हवन करिएगा घर में। तीसरा प्रश्न है महालक्ष्मी हवन के लिए किस दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है कि देखिए, जो साधक भाई होते हैं उनको दिशा का पूरा अनुमान अनुमान नहीं होता है कि वो किस दिशा की तरफ महालक्ष्मी का हवन करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महालक्ष्मी का जो हवन आप करेंगे, उस हवन के लिए आप उत्तर दिशा का चुनाव करें, क्योंकि महालक्ष्मी का वास भी उत्तर दिशा की तरफ होता है और भगवान कुबेर का भी वास उत्तर दिशा की तरफ होता है। जब इन दोनों का जब आह्वान करेंगे उस हवन में, तो महालक्ष्मी के साथ कुबेर भी चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालक्ष्मी हवन के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? सामग्री, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महालक्ष्मी हवन के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है, लेकिन आप अपने श्रद्धा अनुसार जो चाहें वो सामग्री में मिला सकते हैं। लेकिन जो मुख्य सामग्री होती हैं उसमें आप खीर ले सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, 5 प्रकार की मिठाई ले सकते हैं, वस्त्र ले सकते हैं उनको देने के लिए, आभूषण भी ले सकते हैं, सिंदूर का लेप भी ले सकते हैं, सुपारी, पान, फूल, दूर्वा घास, लौंग, इलायची, केसर, ठीक है, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, दीप, धूप, जो आपका मन करे आप वो प्रयोग उसमें कर सकते हैं। महालक्ष्मी हवन की विधि क्या है? देखिए, महालक्ष्मी हवन की विधि बहुत ही सिंपल है और अच्छी विधि भी है। महालक्ष्मी हवन की विधि के लिए आप एक कुंड का तैयार करिएगा। जो हवन कुंड होता है वो हवन कुंड आपका धरती से लगा हुआ होना चाहिए। जब तक ये कहते हैं कि कोई भी हवन जब तक पूरी तरीके से स्वीकार नहीं होता जिसका लगाव या अटैचमेंट हवन कुंड की तरफ मतलब मिट्टी की तरफ ना हो। तो आप महालक्ष्मी का जब हवन करें तो ऐसा हवन बनाएं जो धरती से पूरी तरीके से अटैचमेंट हो, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं हवन करते हैं तो एक लोहे का पात्र ले लेते हैं, उस पात्र में हवन करते हैं, लेकिन उस पात्र की और हवन मिट्टी की दूरी बहुत रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप पात्र लें जिसका धरती से अटैचमेंट हो और संकल्प लें कि मैं महालक्ष्मी का हवन करने जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दें। आप फिर उसमें आहुति दें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ठीक है। इस प्रकार से आपको आहुति देनी है और ये आहुति आपको घी की देनी है। उसके बाद में आप सफ़ेद तिल, कमलगट्टा, कटी हुई गरी, हवन सामग्री, गाय के घी की आहुतियाँ उसमें देना प्रारंभ कर दें, ठीक है। अंत में माँ लक्ष्मी के सुक्त पाठ का आप जाप करिएगा। सुक्त पाठ के बाद में आप घी की पूर्ण आहुतियाँ उसमें देनी है आपको।